वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का कत्ल हो रहा है पिछले 5 साल से। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आदित्यनाथ जी की सरकार। आज चुनाव का मौका आया है तो उनके पास ये बताने के लिए नहीं कि शिक्षा के लिए क्या किया, ये बताने के लिए नहीं कि चिकित्सा के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। आज चुनाव आया है तो बाबा जी कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखते हैं सुनो केजरीवाल। तो मैंने कहा आदित्यनाथ जी, जैसी भाषा आप बोलते हैं ऐसी भाषा हमारे यहां संत कबीर नगर में चौराहे छाप नेता बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? चौराहे छाप नेता ऐसी भाषा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमीज से बात करना सीखो, तमीज से बात करना सीखो। और 2 साल से लड़ रहे हैं आदित्यनाथ जी से, इसलिए आपके बीच में आया हूं अपनी बात कहने के लिए। बहुत पीड़ा के साथ आया हूं, बहुत तकलीफ के साथ आया हूं, बहुत दर्द से भरा हुआ आया हूं। दिन रात इन बेईमानों से लड़ाई लड़ने का काम किया, एक एक भ्रष्टाचार इस सरकार का खोलने का काम किया। कोरोना की महामारी में इन्होंने दवा लिखाई, वो भ्रष्टाचार खोला। जल जीवन मिशन में घोटाला किया, वो भ्रष्टाचार खोला। कस्तूरबा विद्यालय में घोटाला किया, वो भ्रष्टाचार खोला। और तो और राम मंदिर के नाम पे घोटाला किया, वो सारा भ्रष्टाचार मैंने खोला। 21 मुकदमे लिखे बाबा जी, बताओ और क्या करें। 21 मुकदमा लिखा मेरे ऊपर, 21 मुकदमा। कहने लगे संजय सिंह फरार है, उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। मैं विधानसभा के अंदर घुस गया जहां आदित्यनाथ बैठे हुए थे। मैंने कहा आओ बाबा जी, मैं यहां पे आ गया हूं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो डालो जेल में। हमसे कहने लगे हमारी सरकार के खिलाफ बोलना मत, वरना उठा के जेल में डाल देंगे। मैंने कहा मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं 21 नहीं 2100 मुकदमे लिखवाने पड़े तो मैं लिखवाने को तैयार हूं। डालो जेल में, लिखो मुकदमा हमारे ऊपर, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आदित्यनाथ जी से कहा, मैंने कहा आदित्यनाथ जी, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। हमारे यहां सुल्तानपुर में, खलीलाबाद में, अवध के इलाके में जिसको भूत सवार हो जाता है, झाड़ू मार मार के उसका भूत उतारा जाता है। देखे नहीं देखे सब लोग? देखे ना, झाड़ू मार के भूत उतारा जाता है। जो सत्ता का भूत भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, आने वाली 3 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। और मैं सुबोध यादव के लिए क्यों आया हूं? अपने इस छोटे भाई के लिए क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे पता चला जिसके पास भी गया, माइनॉरिटी का जो आदमी मिला, पिछड़े वर्ग का जो आदमी मिला, दलित वर्ग का जो आदमी मिला, जो गरीब मिला, जो किसान मिला, जो मजदूर मिला, उसने एक ही बात कही, हमारे लिए शेर की तरह लड़ाई लड़ने का काम भालचंद यादव जी करते थे, हम उनके बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बताओ हमको आप, 100 करोड़ की सड़कें इस इलाके के लिए जिस आदमी ने बनवाई, आपके साथ जब भी कोई जुल्म और जाति हुई, कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, सबसे पहला सीना अगर कोई खड़ा हुआ वो भालचंद यादव का सीना आपके लिए खड़ा हुआ। बताओ खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? तो क्या उनके बेटे को आज अनाथ छोड़ देंगे हम लोग?
क्या उनके बेटे को एक वोट नहीं दिलवा सकते अपने परिवार का? और कैसे लोगों को वोट दे रहे हैं हम लोग? आज मैंने पत्रकारों ने मुझसे पूछा, बोले खलीलाबाद में आपको क्या कहना है संजय सिंह जी? मैंने कहा खलीलाबाद से 2 भाजपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो मुझे हैरान हो गए, कहने लगे 2 भाजपा के कैंडिडेट। मैंने कहा हां भाई, 2 भाजपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक भाजपा वाला भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा सपा वाला भाजपा का कैंडिडेट। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोर से बोलो। एक भाजपा वाला भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा सपा वाला भाजपा का कैंडिडेट। 5 साल तक भाजपा का विधायक था कि नहीं था? था कि नहीं था? सीए एनआरसी के पक्ष में खड़ा था कि नहीं था? खड़ा था कि नहीं था? मदरसे तुड़वाने का काम किया था कि नहीं किया था? ऐसे आदमी को वोट दोगे आप लोग? ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या? हाथ उठा के बताओ। अभी सपा से आ गए और हमसे लोगों ने कहा बसपा का क्या हाल है? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहन जी ने ऐलानिया कह दिया है, अगर कोई सीट की कमी पड़ी तो मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी होंगी। खलीलाबाद में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी का चुनाव निशान है हाथी के सूंड में कमल का फूल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक आदमी बता दो इस पूरे भीड़ में, एक आदमी बता दो, अगर गलती से बीएसपी वाला जीत गया और आदित्यनाथ को कुछ सीट कम पड़ी तो सबसे पहले बीएसपी वाला आदित्यनाथ के पास जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हाथी को वोट देने का मन बना रहे हो तो इससे अच्छा कमल के फूल को वोट दे देना। कमल को फूल का वोट दे देना, वो तो बनवाएगा सरकार आदित्यनाथ की। उसकी नेता कह रही है, बहन जी कह रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आदित्यनाथ जी चिंता मत करना, तुम्हारी बहन मायावती तुम्हारे साथ खड़ी है। कह रही नहीं कह रही? कितनी बार सरकार बनवाया? 3 बार सरकार बनवाया बीजेपी की। चौथी बार गलती मत कर देना, इस बार झाड़ू चलाना, यहां पे झाड़ू सुबोध चंद्र यादव को जिताना यहां से। और ये एक क्षेत्र आपसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं और आपका भाई हूं। अगर आपको लगता है देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी से जब से पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, पिछले 4 साल से लगातार मोदी और अमित शाह की नाक में दम करने का काम आपके भाई ने किया है। अगर आपको लगता है पिछले 2 साल से आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लगातार लड़ने का काम आपके इस भाई ने किया है, 21 मुकदमे लिखवा कर किया है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लिखवा के किया है, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा लिया, 150 पुलिस वालों से मुझे गिरफ्तार करवाया, आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ता रहा, आपकी लड़ाई, आपकी आवाज को उठाता रहा। आप मुझे बताओ, अगर संजय सिंह का साथ नहीं दोगे तो कैसे लड़ूंगा भाजपा से? कैसे लड़ूंगा मोदी जी से? कैसे लड़ूंगा आदित्यनाथ से? इसलिए हाथ जोड़कर आपसे कहने आया हूं, ये सुबोध चंद्र यादव को वोट नहीं दोगे, संजय सिंह को वोट दोगे, आपके एक एक वोट का कर्ज उतारूंगा। संजय सिंह संघर्ष करो, आपके एक एक वोट का कर्जा उतारूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा और इनके पिता जीवन भर अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई लड़ते रहे। आज वो लोग चुनाव मैदान में हैं जो इस चुनाव में कह रहे हैं, बाबा जी ने कहा चुनाव 80 और 20 पर होगा। क्या बोले बाबा जी? क्या बोले? क्या बोले?
मैंने पूछा बाबा जी, कोरोना की महामारी में हजारों लाशें जो नदी के घाट पर सड़ गई, जिनको चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने सिर मुड़वा के तुम्हारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं? वो नौजवान बेरोजगार जिनको लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक तुमने लाठियों से पिटवाया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा, वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके उसकी हत्या करवा दी गई, वो 80 में आता है या 20 में आता है? अरे वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे तुमने जलवा दिया, वो 80 में आती है या 20 में आती है? बताओ योगी जी, बताओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, यह चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा, गरीब बच्चों के फीस पर होगा। आज पूरे चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 4 मुद्दों पे। एक ही कैसेट बंगाल में बजाते हैं, वही कैसेट बिहार में बजाते हैं, वही कैसेट उत्तर प्रदेश में बजाते हैं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना। अभी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहने लगे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अरे मैंने कहा बाबा जी, हमें 75 साल से पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक बगैर बुलाए काटने नरेंद्र मोदी जी गए थे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। और जिन्ना जिन्ना जो लोग कर रहे हैं, अरे जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, कोई दूसरी पार्टी का नेता नहीं गया था दूसरी पार्टी का। तो इसलिए चुनाव में गुमराह मत करो, भटकाने का काम मत करो, मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे। बाबा जी कैराना गए, कैराना में अमित शाह ने कहा, आदित्यनाथ जी ने कहा अब हम पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा बाबा जी 5 साल से उत्तर प्रदेश में ओबामा की सरकार है क्या? ओबामा मुख्यमंत्री है? लालू यादव जी मुख्यमंत्री है क्या? ट्रंप मुख्यमंत्री है क्या उत्तर प्रदेश का? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हिंदू। जब ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू बैठे हो तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तब इस मुद्दे पे बात करो। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा?